नमस्कार दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास की शुरुआत रामधारी से दिनकर की एक पंक्ति से करना चाहेंगे कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी कि मानव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बशर्ते उसका मन मानव का हो, उसके भीतर मानवता हो, वह असफलताओं से घबराए ना, जूझता रहे, लगा रहे और निश्चय ही ऐसा होगा कि एक दिन सफलता उसके कदमों को चूमेगी। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं संविधान के भागों को। देखिए, भारतीय संविधान के भागों को जानेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, जानने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रिक क्षणिक होता है। आखिर ट्रिक को भी तो रटना ही पड़ता है ना। तो क्यों न ऐसा हो कि हम विस्तार से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ताकि जो हमसे याद हो वो जीवन पर्यंत है हमारे मन मस्तिष्क में घर बनाकर बैठ जाए। तो शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग। पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र। पहले भाग में क्या है? भारतीय संविधान के पहले भाग में है संघ एवं राज्य क्षेत्र। हम आपको बता दें कि ये भाग है संविधान के, और इन भागों में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, प्रावधान है। और भाग के अंतर्गत कौन कौन से भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं वो यहाँ पे लिखे गए हैं। ये अनुच्छेद है। तो ये भाग हो गए संविधान के, और उस भाग में जो प्रावधान किए गए प्रावधान हो गए, और उस भाग के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं ये अनुच्छेद लिखे हुए हैं। ये भी भाग है और ये प्रावधान और ये अनुच्छेद। तो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संविधान के पहले भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। यहाँ संघ से मतलब केंद्र सरकार से है, जहां पर सरकार बैठकर देश के सभी राज्यों की गतिविधियों, कहे तो संपूर्ण भारत देश के शासन और प्रशासन का संचालन करती रहती है। ठीक है। और संघ और उसके राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी राज्य आते हैं, भारत के जितने भी राज्य आते हैं, उन सबका प्रावधान किसमें किया गया है? संविधान के भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसके बाद है भाग 2। इसके बाद कौन सा भाग है? इसके बाद है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक अनुच्छेद रखे गए हैं। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए और किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता से अयोग्य साबित करना होगा। तो 2 में नागरिकता है, 3 में है मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। कितने मौलिक अधिकार हैं? मौलिक अधिकार 6 है संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसके बाद आता है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं। कौन से तत्व हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनका उपबंध अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में किया गया है। इसके बाद है भाग 4 का को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। यानी कि भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य हैं, जिनकी वर्तमान संख्या 11 है। इसके बाद आते हैं भाग 5 में। भाग 5 में संघ का प्रावधान किया गया है। संघ, जैसे कि हमने पहले बताया, केंद्र सरकार। अनुच्छेद 52 से 151 तक। इसके बाद भाग 6 में देख लेते हैं। तो भाग 6 में राज्य है, राज्य का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 152 से 237 तक। इसके बाद 7 में देख लेते हैं। भाग 7 में, भाग 7 अब निश्चित है,
अब नहीं है, जिसमें भाग ख के राज्य के निरसन का प्रावधान किया गया है, जो कि अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। यानी कि 238 को निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके बाद बात कर लेंगे भाग 8 की। तो भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? संघ राज्य क्षेत्र का, अनुच्छेद 239 से 242। तो ध्यान रखना, भाग 8 में, संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। भाग 9 में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत। संविधान के भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? पंचायत का। और इसका अनुच्छेद भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 का से अनुच्छेद 243 तक। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में पंचायत का उपबंध या प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो बताएंगे कि भाग 9 में। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? कहां से कहां तक के अनुच्छेद पंचायत के अंतर्गत आते हैं? तो बताएंगे 243 का से 243 तक। इसके बाद भाग 9 का है। क्या है? भाग 9 का है। और इस भाग में नगर पालिकाओं का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243। इस भाग के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या 6 तक के अनुच्छेद भाग 9 का, जिसमें कि नगर पालिका का प्रावधान किया गया है, के अंतर्गत आते हैं। फिर है नौखा, भाग 9 का, जिसमें कि सहकारी समितियों को उल्लेख किया गया है। पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया है? तो बताएंगे कि भाग 9 खा में। इसके अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 243 या जा से लेकर 243 या न तक। संविधान के भाग 9 खा में नगर पालिकाओं का उपबंध किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 या जा से अनुच्छेद 243 या न को रखा गया है। इसके बाद बात करेंगे भाग 10 की। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, और इसके अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद को रखा गया है, 244। तो ठीक है, इसको आप चाहें तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप। पहले हम कितना याद करेंगे? पहले मान लो हम यहां तक याद कर लेते हैं, 4 तक। 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और 4 का में है मौलिक कर्तव्य। पहले भाग में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरे में है नागरिकता, तीसरे में है मौलिक अधिकार, चौथे में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4 का में है मौलिक कर्तव्य। तो ये 4 भाग क्या हुए? ये 4 भाग पूरी तरह से हमें याद हो गए, 1 से लेकर 4 का तक। अब 5 से लेकर इधर 10 तक याद कर सकते हैं अपन। देखना कैसे? 5 में संघ है, तो संघ हो गया। फिर संघ के बाद किसका नंबर आता है? संघ से छोटा कौन माना गया? थोड़ा सा राज्य माने गए हैं, तो राज्य आता है। फिर 7 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं और चाहे तो याद भी कर सकते हैं। 7 को निरसन से याद करेंगे, 7 की समाप्ति से याद करेंगे कि उपबंध किया गया है भाग 7 में कि पहले भाग खा के राज्य निरसित है। इसके बाद 8 की हम बात करें, 8 में संघ और राज्य क्षेत्र का प्रावधान किया गया है, 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया है, 9 का में नगर
पालिकाओं को उपबंध किया गया है, प्रावधान किया गया है। 9 ख में सहकारी समितियों को उपबंध किया गया है और भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार भाग 5 से लेकर भाग 10 तक के भाग भी याद हो गए। अब देख लेते हैं भाग 5 से 10 तक। 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 में भाग ख के राज्यों का निरसन है, हालांकि साथ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायतें हैं, 9 क में नगर पालिकाएं हैं, 9 ख में सहकारी समितियां हैं, 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। ठीक है, अब 1 से लेकर के 10 तक के पूरे भाग याद हो गए। अब इधर देख लेते हैं भाग 11। तो भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है? भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किया गया है। संघ और राज्य का रिलेशन बताया गया है अनुच्छेद 245 से 263 के बीच। इसके बाद भाग 12 देखेंगे। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 264 से 300 का तक। तो भाग 11 में क्या हो गया? भाग 11 में संघ और राज्यों का संबंध बताया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का प्रावधान किया गया है। भाग 13 में आएंगे तो पाएंगे कि भारत में व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान किया गया है, यानी कि भारत के अंदर, भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 300 से लेकर 307 अनुच्छेदों को इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 300 से 307 अनुच्छेद इसमें शामिल है। इसके बाद भाग 14 में आते हैं। तो भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उपबंध किया गया है, चाहे वो अखिल भारतीय सेवाएं हो या राज्य के अंतर्गत अन्य सेवाएं हो। इनका उपबंध किसमें किया गया है भाई? भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323। 14 का में अधिकरण है, हालांकि अधिकरण ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 ख में इसका प्रावधान किया गया है भाग 14 का के अंतर्गत। अब 15 में देख लेते हैं निर्वाचन। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन को उपबंध किया गया है अनुच्छेद 324 से 329 के बीच। तो अब 11 से भाग 15 को कैसे याद करेंगे देखना। 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध है। 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। 13 में भारत के अंदर या भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान किया गया है। 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 14 का में अधिकरण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 323 का से अनुच्छेद 323 ख तक, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद 15 में निर्वाचन है अनुच्छेद 324 से 329 तक, भाग 15 में निर्वाचन। इसके बाद देखेंगे 16। क्या देखेंगे? भाग 16 देखेंगे। भाग 16 में क्या है? भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 16 में प्रावधान किया गया है कि सरकार कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रकार के उपबंध बना सकती है। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 18 में है आपात उपबंध, अनुच्छेद 352 से 360। भाग 18 में आपात उपबंध है जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 352 से 360 तक के अनुच्छेदों को रखा गया है। वही अनुच्छेद 352 है जिसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। वही अनुच्छेद 356 इसके अंतर्गत आता है
जिसके आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है राज्यों में, और अनुच्छेद 360 भी इसी के अंतर्गत आता है जब वित्तीय आपातकाल लागू की जा सकती है। दोस्तों, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, अनुच्छेद 360 का प्रयोग कभी भी नहीं किया गया। इसके बाद बात कर लेते हैं 19 में। 19 में क्या है? प्रकीर्ण है। हालांकि 19 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। 20 में क्या है? 20 में संविधान संशोधन है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन दे देगा भाग 15, भाग 19, भाग 18 और भाग 20। तो भाग 20 को अपने को सिलेक्ट करना है, क्योंकि भाग 20 में ही संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 के तहत। ये देखिए 368 है। इसके बाद भाग 20 है, सॉरी भाग 20 नहीं, भाग 21 है। भाग 20 में तो संविधान संशोधन है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसे ना भी पढ़ेंगे तो ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद भाग 22 है, जिसमें कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में जाना, पढ़ा। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये पूरे के पूरे 22 भाग याद हो गए होंगे। संविधान में मूल रूप से 22 भाग ही है। ये अलग बात है कि संशोधनों के तहत उनके उपभाग जोड़े गए, जैसे कि भाग 4 का भाग 4 का, 14 का 14 का, जिसमें कि अधिकरण है। तो एक बार देख लेते हैं संविधान के भाग में। संविधान के भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, 4 का में मौलिक कर्तव्य है, 5 में संघ है, 6 में राज्य है, 7 में भाग खा का निरसन है, 8 में संघ राज्य क्षेत्र है, 9 में पंचायतें हैं, 9 में नगर पालिकाएं हैं, 9 में सहकारी समितियां हैं, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का प्रावधान है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान है, भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, ये राज्य के अंतर्गत आने वाली सेवाएं। 14 का में अधिकरण है, 15 में निर्वाचन है, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान है, 17 में राजभाषा है, 18 में आपात उपबंध है, 19 में प्रकीर्ण है, 20 में संविधान संशोधन है, 21 में जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम आपको बता दें, अस्थायी संक्रमण कालीन विशेष उपबंध है, 22 में प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत और पाठ निरसन है। तो इस प्रकार हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके साथ लंबे समय तक बने रहें और ऐसे वीडियो लेकर आते रहें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हम आएंगे अगले वीडियो के साथ।